नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करेंगे नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने गाजा को लगता है बेच दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। बहुत डीप एनालिसिस आपके सामने मैं रखने वाला हूं और ये सारी न्यूज़ आपके साथ 15-20 न्यूज़ हैं, उस सारे को दोबारा से मैंने डाल दिया है टेलीग्राम में। जो जियो पॉलिटिक्स को सीखना चाहते हैं, डीप पॉइंट्स को जोड़ना कैसे है वो सीखना चाहते हैं, तो जाइए वहाँ पर पूरी न्यूज़ दी है सिस्टमेटिकली, जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने माफ़ी मांगी कतर से। ये हेडलाइंस बन गई दुनिया के अंदर। लेकिन ये आपको लगता है कि नेतन्याहू इतनी आसानी से सॉरी बोल देंगे? और सिंगल जो अपॉलॉजी है, इसने अकम्प्लिश कर लिया कुछ बहुत बड़ा, जो पिछले 2-3 साल से जो लड़ाई चल रही है वो भी अचीव नहीं कर पाई। नेतन्याहू ने मेरे हिसाब से गाजा को हैंड ओवर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को एक सिल्वर प्लेटर के ऊपर रखने के बाद। अब ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो नेतन्याहू हैं उन्होंने अपोलोजाइज किया कतर को, जो उन्होंने अटैक किया था इजराइल ने दोहा के अंदर जाकर, जहां पर हमास के लीडर्स को टारगेट किया गया। लेकिन उसके साथ कतर का एक ऑफिशियल था, वो भी मारा गया था। इस जो अपोलॉजी है ये आती कब है? एक फ़ोन कॉल आता है विच वॉज अरेंज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में से, और उसके बाद एक मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के बाद एक मीटिंग होती है। वहाँ पर कतर के फॉरेन मिनिस्टर वो भी आते हैं, सभी आते हैं। नेतन्याहू माफ़ी मांगते हैं और कतर का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म भी किया है कि इजराइल हैज़ सेड सॉरी। ये जो मीटिंग थी, जब ये सॉरी हुई है, वो हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में, प्रधानमंत्री जो थे नेतन्याहू के बीच में, फॉरेन मंत्री थे, इजराइल के थे, कतर के थे, सारे मिल के वहाँ पर। और ये क्रिटिकल क्वेश्चन दुनिया पूछ रही है, क्या ये सिंपल अपॉलॉजी हो सकती है अंडर प्रेशर, या इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है? और आंसर है बहुत बड़ी गेम। गाजा को बेच दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों बोल रहा हूँ? आप थोड़ा कंसिडर करिए केयरफुली कि हुआ क्या। जियो पॉलिटिक्स अगर इतनी सिंपल होती तो कोई भी इसको कवर कर सकता था। कतर ने होस्ट किया कतर होस्ट करता है अमेरिका का सेंट्रल कमांड बेस। कतर कोई भी ऑपरेशन कभी भी वो अमेरिका से बिना पूछे कर नहीं सकता। अब कतर के अंदर अमेरिका बैठा है। आपको लगता है कि इजराइल बिना अमेरिका की परमिशन के कतर में जाकर अटैक कर सकता है? सोच के देखिए, हाँ या ना में आप आंसर मुझे दे सकते हैं। दूसरा, क्या इजराइल वो भी अमेरिका के आर्म्स एंड एम्यूनिशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है? आपको लगता है कि इजराइल अमेरिका के ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन को यूज़ कर अमेरिका कतर जो अमेरिका की प्रोटेक्शन में रहता है वहाँ पर जाकर उसको अटैक कर सकता है? डू यू थिंक दिस कैन हैपन विदाउट कोऑर्डिनेशन? और टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एंड जब यह कतर में अटैक हुआ उसके बाद 50 मुसलमान कंट्रियां सारी यूनाइट हो गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने पहले तो इजराइल को कंडेम किया और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अब हम सारे मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अटैक करने से पहले ये सारे इस्लामिक कंट्रीज ये भाग कर गए ट्रंप के पास। आपको याद होगा जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के बाद, और वहाँ पर उन्होंने बोला अमेरिकन प्रेसिडेंट को, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बीच में पढ़कर इजराइल से माफ़ी मंगवा दीजिए। ट्रंप ने वो माफ़ी दिलवा दी, सारे मुसलमान कंट्रियों को नहीं, कतर को। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज़ और भी बोल दी जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने 20 पॉइंट का प्लान गाजा के लिए वो वहाँ पर रिलीज करवा दिया। गैस हु विल एग्जीक्यूट दिस प्लान? ये जो 20 पॉइंट प्लान है गाजा का, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं इसको पूरा मैं करूंगा, आई विल बी द चेयरमैन। चेयरमैन किस चीज का? गाजा के अंदर बोर्ड ऑफ पीस एक क्रिएट किया जा रहा है, उसका चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप खुद बनेंगे। अब इसको जो 20 पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, आपको समझ आएगा कि जो नेतन्याहू ने किया है वो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। गाजा बिक चुका है और डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठेंगे। गाजा में गाजा वालों का अब बाजा बनाया जाएगा और वो बोल भी नहीं पाएंगे। पहली बात तो यह है कि उसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि सीज फायर जो है इमीडिएटली हमास को एग्री करना पड़ेगा। 72 घंटों के बीच में जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो जिंदा हैं या मर गए हैं उसको रिलीज करना पड़ेगा, और इजराइल की जो फोर्सेस गाजा के अंदर हैं वो विड्रॉ करेगी।
आपको सुनकर हैरानी होगी कि पीओके के अंदर भी इन्होंने यही प्लान दिया था। 75 साल हो गए, अभी तक वो सीधा हुआ नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने बोल दिया कि अगर हमास सारे के सारे हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा तो इजराइल को भी पैलेस्टीन के जो उम्र कैदी हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा, और जो दूसरे जानवर हैं 1700 से ज़्यादा उनको भी रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि इजराइल को मिलेंगे मरे हुए 10-15 लोग जो बच गए हैं, हॉस्टेज है हमास के हाथों में, और इजराइल को सारी जेलें खाली करनी पड़ेगी, इन जानवरों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्रिटिकल पार्ट नहीं है। क्रिटिकल पार्ट क्या है? क्रिटिकल पार्ट ये है कि गाजा विल बी नाउ अ टेररिज्म फ्री प्लेस। जितने भी हमास की बेसिस है, जो टनल्स थी, जो हॉस्पिटल के नीचे, स्कूलों के नीचे, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिस थे उसके नीचे, इवन कि अल जजीरा के भी, वो सारी टनल्स को बंद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और वहाँ पे जो हथियार पड़े हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और हमास का कोई भी रोल नहीं होगा गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कोई भी नहीं। यानी कि अंडा वही 60 वाला वहीं पर, इन छक्कों के पास 0 वहाँ पर से होगी, और जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है हमास की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होने वाली है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब वहाँ पर किया क्या जाएगा? इंटरिम टेक्नोक्रेट्स वहाँ पर बुलाए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जो गवर्न करेगी गाजा को, सुपरवाइज किया जाएगा इंटरनेशनल एक्सपर्ट की तरफ से, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को मॉनिटर कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप, द एम्परर ऑफ गाजा हिमसेल्फ, जिसे गाजा को बेच दिया गया है। नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस। ये लिब्रांडो जो बोलते थे हमेशा ही, आपको याद होगा, ये डेवलपमेंट के नाम पर दूसरे कंट्रीज की रिजीम्स को गिरते थे। अब वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने करना शुरू कर दिया, बोर्ड ऑफ पीस नाम रख दिया है, और चेयरमैन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। और साथ में उन्होंने बोल दिया टोनी ब्लेयर जो प्रधानमंत्री थे यूके के पुराने वाले, उनको वो साथ में लगाएंगे। अब रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात गाजा की करनी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। एक गाजा के अंदर रीडेवलपमेंट का बोर्ड बनाया जाएगा। वो रीडेवलपमेंट का काम क्या करेगा? वो गाजा के अंदर डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, कमर्शियल जोन कैसे बनाने हैं, ट्रम्प टावर्स कहाँ बनाना है, वहाँ पे पोर्ट कैसे बनेगा, कैसे उस जगह को यूज़ किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो सारी प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप खुद करेगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर बनाई जाएगी, जहाँ पर अमेरिकन्स, अरबी और इंटरनेशनल पार्टनर्स मिलकर वहाँ पर एक आर्मी वो डिक्लेयर करेंगे, यहाँ की बिठाएंगे। उसमें गाजा का एक भी जानवर उस आर्मी में नहीं होगा। इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो उस जगह को सिक्योरिटी देंगी, वहाँ के जो पुलिस है उसको ट्रेन किया जाएगा, और वहाँ का जो बॉर्डर है जो इजिप्ट और इजराइल के साथ लगता है उसकी सिक्योरिटी वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स वो करेंगे। यही पॉलिसी तो इन्होंने पीओके के लिए दी थी कि पहले उनको बोला कि पाकिस्तान को आप अपनी फोर्सेस को पीओके में से हटाइए, उसके बाद भारत अपनी फोर्सेस को पीछे हटाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स वहाँ पे बैठेंगे। तीनों काम हुए नहीं, वो लटका रहा। वही फॉर्मूला आज इन्होंने गाजा के लिए दे दिया, बट क्योंकि चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप है, उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे जो बीचेस हैं, क्योंकि आपको मालूम है बीचेस से बहुत ज़्यादा प्यार है डोनाल्ड ट्रंप को। वो कहता है बीचेस को मैं बीचेस पे मैं घुमाने लेके जाऊँगा और वहाँ पर ट्रंप टावर बनाऊँगा। जो गाजा के लोग हैं उनको फ्रीडम दी गई है, किसकी? आपको अगर छोड़ के जाना है तो आप छोड़ के चले जाइए, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि जो बीच होगा वहाँ पे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो लड़कियाँ हैं वो वहाँ पे घूमेंगी, कपड़े आपको मालूम है कैसे डालेंगी या नहीं डालेंगी। वहाँ पर गाजा वाले हो सकता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें, तो उनको बोल दिया गया आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको जाना है आप जाइए, और जो कंडीशंस हैं अगर जब ठीक हो जाएंगी, अगर आप वापस आना चाहेंगे तो रास्ते बंद हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ पर खड़ी हैं। दोस्तों, ये अनस्पोकन पार्ट ऑफ द प्लान है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब ये जो सारा प्लान आपको लगेगा दिस इज अबाउट पीस, नॉट एट ऑल। इसका पीस से कोई लेना देना नहीं है, ये मैटर है कंट्रोल का। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इस एरिया को, गाजा पट्टी को वर्ल्ड क्लास सिटी जैसे दुबई है वो वैसे बना दे। अमेरिकन सुपरविजन, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, सिमिलरली जैसे कतर ने दोहा को बनाया, सऊदी अरेबिया अभी वो लाइन की जो सिटी है उसको बना रहा है, यूएई ने दुबई को खड़ा किया, गाजा
विल ऑल्सो बी जस्ट लाइक नेक्स्ट दुबई, एक बिजनेस हब। और जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो वहां से निकल के जाएगा। इजराइल बाजू में है, वहां पर पोर्ट होगा तो वहां से सामान यूरोप तक लेके जाना आसान हो जाएगा। और जो गाजा के जो लोग अभी जो बाजा बजवा रहे हैं वो ना तो गाजा में रहेंगे ना इजिप्ट लेने को तैयार है, यानी कि गली के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। गली के कुत्ते बोल रहा हूं, होता कोई कुत्ता किसी और का था। अब आते हैं कि अनआंसर्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन वो रहता है कि गाजा को गवान करेगा कौन, और जो इंटरनेशनल फोर्स वहां पे आएगी उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा। अरबी, इजरायली, अमेरिकन सारे तीनों इकट्ठे मिलकर एक फोर्स को खड़ा करेंगे तो वो सुनेगी किसकी। और जो वेस्ट बैंक है उसका क्या होगा, क्योंकि जब पैलेस्टीन नाम का एक कंट्री इनके दिमाग में घूमता है वो तो दो पार्ट्स हैं, गाजा एंड वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक करंटली उनके पास एक सो कॉल्ड एक गवर्नमेंट है, लेकिन गाजा के अंदर तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट्स ऑलरेडी होने शुरू हो गए। गाजा का बाजा अच्छी तरह से बच चुका है। अब पिछले 15 दिन में 6 लाख से ज्यादा जो गाजा में जानवर थे वो ऑलरेडी गाजा को छोड़कर वो भाग चुके हैं। मैं जानवर वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि एक एक बच्चा वहां का जानवर ही है। जो जश्न मना रहा था इजराइल के ऊपर जब अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, एक ने भी कंडेम नहीं किया। और जो इजराइल की जो ग्राउंड ऑपरेशंस वहां पर हो रहे हैं अपने हॉस्टेजेस को वहां से रिलीज करवाने के लिए, ये रुक नहीं रहा। उसके कारण ये जानवर वहां से छोड़ के जा रहे हैं। अब गाजा में कितने लोग रह गए हैं ये किसी को पता ही नहीं है। और ये जो प्लान पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके बाद गाजा में ये जो ओरिजिनल जिसको ये मुसलमान बोलते हैं वहां के, वो कहां जाएंगे ये कोई लेने को तैयार नहीं है। सबने बोल दिया हमें ये जानवर नहीं चाहिए, यानी कि मुसलमान वर्ल्ड खुद इनको जानवर समझता है। जो 50 मुसलमान कंट्रियां हैं वो सारे की सारी यूनाइट तो होगी एक माफी लेने के लिए, लेकिन वो माफी लेने के बाद वो एक ट्रैप में फंस भी गए। इस्लामिक वर्ल्ड ने हैंड ओवर कर दिया गाजा को ट्रंप की गोदी में। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, उनको अपॉलॉजी मिल गई। बड़े भगड़े डाले जा रहे हैं क्योंकि उनकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जो एक्चुअल पीस प्लान के नाम पर जो ये धांधली हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे एरिया को खरीद लिया बिना युद्ध लिए और एक कमेटी फॉर्म कर दी, खुद चेयरमैन बन के बैठ गए। आप सोच के देखिए अब ग्राउंड के ऊपर होगा क्या। इजराइल पूरा खाली करेगा, सारे टनल्स को तबाह करेगा, याहू बोलेगा 2-4 बम और फेंक देगा और इन लोगों को मजबूर करेगा कि छोड़ के भाग जाइए, ताकि वहां पर इंसान बसाए जाए। इन जानवरों को वहां से कॉकरोचों की तरह ये टनल्स में से निकलेंगे, वही जैसे गटर में ये रहते हैं वहीं पे पैदा होते हैं, वहां पर गटरों में से निकल कर कोई इजिप्ट जाएगा, कोई लेबनान जाएगा, कोई जाकर हमास को छोड़कर ये हिजबुल्लाह को ज्वाइन कर लेंगे, कोई यमन में चला जाएगा, कुछ पाकिस्तान भी आ जाएंगे। और नेतन्याहू ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़े होकर कि अगर मेरे जो ये प्लान है, जो आपका प्लान है 20 पॉइंट प्लान, अगर ये हमास ने नहीं माना तो इजराइल पूरे गाजा को खाली कर देगा और खाली करवाने के बाद वो ट्रंप को वो देने वाले हैं। अगर वो हमास मान जाता है तो हमास को डिस्ट्रॉय करने के बाद तो थोड़े बहुत 50,000 लाख कॉकरोच रह जाएंगे वहां पर, उनके साथ इस एरिया को ट्रंप को हैंड ओवर किया जाएगा। यानी कि प्लान क्लियर है, विद 50,000 to 1 लाख कॉकरोचेस और विदाउट। और पूरे इजराइल को एक ही काम दिया है कि वहां पर योगी जी का बुलडोजर चलेगा, उस जगह को समतल किया जाएगा, सारे जो टनल्स हैं उसको बंद किया जाएगा। कि गटरों को, टनल नहीं, इनकी कम्युनिटी के लिए गटर वर्ड ही सही रहता है क्योंकि ये गटरों में से ही निकलकर ये दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। और गाजा को अब क्लियर किया जाएगा परमानेंटली। और जो वहां के जो लोग हैं पीस के नाम पर उनके पीसेस अब किए जाएंगे, और ये अब पीस होगा या पीसेस होंगे ये वक्त बताएगा। व्हाट डू यू थिंक, प्लान मास्टरफुल है डोनाल्ड ट्रंप का क्या नहीं? जो डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने दोनों ने मिलकर वहां पे जो ये प्लानिंग करी है, इससे जबरदस्त प्लानिंग वो हो नहीं सकती थी। प्लीज शेयर योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। इफ यू आस्क मी, माय आंसर इज वेरी क्लियर। इन जानवरों के लिए यही इनके साथ करना चाहिए और कोई इलाज है ही नहीं। ये ना घर के रहें ना घाट के। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।